देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? कहा थे कि आप भी यही कोट पहन कर आ रहे हो। नहीं थे, चेंज कर लेने जे अगर अच्छा नहीं मैं चेंज करके हूँ या आप करेंगे? तुसी उल्टा पालो, अच्छे लगोगे। नहर ते बह के पैसे गन रहे वासे भाई, बकरे ने टुड मारी ते नहर च चले गए ते बाहर निकल के बकरे नु कह रहे तू मैनू 2500 च पे घर भाभी ने आवाज दी, अजी सुनते हो? आगे से कहते सुनता ही हूँ, तुम बोलने कहाँ देती हो? क्या सोचा सर अब बड़े होकर क्या बनेंगे? ताबिश हाशमी। बुलाते अपने आज के पहले मेहमान को, एक जबरदस्त एस्ट्रोलॉजर जनाब मौज़म खान। और उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान मॉडल हमना खुरम। वेलकम टू द शो जी। बड़ी खुशी हो रही है मौज़म भाई, आप तशरीफ लाए हैं और आज मैं बड़ा ही प्यारा शेर लेकर आया हूँ, आपसे भी प्यारा, हमना जी के लिए। एक मसला है जिसका हल तलाश करना है, मुझे अपना बीता हुआ कल तलाश करना है। सुना है हर रोज कबूलियत का एक लम्हा आता है, दुआ सोच रखी है बस वो पल तलाश करना है। दिल अमीर था पर मुकद्दर गरीब था, ओए होए होए, हम अच्छे थे लेकिन बुरा नसीब था, कोशिश करके भी कुछ ना कर सके हम, क्यों? घर भी जलता रहा और समंदर भी करीब था। मौज़म साहब क्या हाल चाल है आपके? बिल्कुल ठीक हो, लग रहा है। खैरियत से हैं मैडम, आपका क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। आप दोनों शो से वाकिफ हैं? जी बिल्कुल वाकिफ। जबरदस्त। मौज़म साहब मुझे ये बताइए, एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से इनकी सेहत कब बनेगी? बिल्कुल ठीक है, मुझे नहीं लग रहा कोई ऐसी प्रॉब्लम है। कोई बेहतरी आने की उम्मीद नहीं है? ये जितने बेहतर हो चुके हैं ये काफी बेहतर। और आप जितने आज बेहतर लग रहे, कितने साल बाद मैचिंग की बूटों की शर्ट के साथ? बीइंग एन एस्ट्रोलॉजर इट्स डिफिकल्ट कि लोग डिफरेंट किस्म के कपड़े पहनते हैं, मगर मैं हमेशा से ऐसे ही पहना हूं। हमेशा से मैचिंग का शौक है? हाँ हमेशा से। ये बड़ा एक तरद्दुद करना पड़ता होगा या आपको नेचुरली आता है? बिल्कुल ऐसे ही नेचुरली शुरू से नेचुरली आ जाता है। जबरदस्त। ये भी मैंने कभी वो ट्रेडिशनल जो एस्ट्रोलॉजर्स पहनते हैं, लंबे कपड़े, गलों में मालाएं, अंगूठियां, वो मैंने कभी नहीं पहनी। हमना जी, आपकी मुलाकात हुई है मौज़म साहब से? बिल्कुल, अभी मुलाकात हुई है हमारी। अभी कहाँ? अभी जब अभी पीछे हुई है। अच्छा, पीछे आपने मिल लिया? जी मिल लिया। तो इन्होंने आपको बताया कि ये क्या करते हैं? बताया, उन्होंने बताया अपनी बुक्स के बारे में जो उन्होंने लिखी हैं। अच्छा, काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है मुझे सारा। तो आपने कोई इनको दिए जायचा वगैरह निकलवाने के लिए कुछ इस तरह की चीजें? अभी तक तो नहीं। कोई इस तरह नहीं? तो आप चाहेंगी कोई या नहीं? हाँ बिल्कुल चाहूंगी जरूर। बल्कि वो जायचा वेखने कह रहे हाथ दिखाए, क्यों कह रहे चाचा जी की कर रहे जे बहुत आ जाओ। मगर अच्छा, आपको वैसे शौक है कोई एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, पामिस्ट्री, किसी चीज का? शौक तो नहीं है, बट देखने में बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। आप किसी के बारे में जानते हैं तो वो चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग लगती है, लेकिन मुझे एज सच कोई इतना खास तो शौक सर नहीं है। कितनी देर लगती है मौज़म साहब ये सब कुछ मालूम करने में? एस्ट्रोलॉजी नहीं मालूम करने में तो वो इतना टाइम नहीं लगता, लेकिन एस्ट्रोलॉजी सीखने में एक टाइम लगता है। वो तो ऑफ कोर्स लगता ही लगता है, लेकिन वैसे आमतौर पे किस एज ग्रुप के लोग ज्यादा आपके पास आते हैं? यूथ और ओल्ड एज के लोग ज्यादा आते हैं। यूथ और ओल्ड एज, मिडिल वाले हैं वो इतने फंसे होते हैं, वो कहते हैं नहीं हमें पता जो हमारे साथ हो रही है। यूथ वाले लोग इसलिए आते हैं कि उन्हें अपना करियर, अपनी लाइफ बनाने का एक बड़ा शौक होता है कि मैं आगे क्या होगा। ये जो ओल्ड एज है, कंसर्न होते हैं अपने फ्यूचर के बारे में। अच्छा, जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा बढ़ती हैं, उनकी औलाद, उनकी फैमिली, उनके फ्रेंड्स जो उन पर उनके ज्यादा बारे में दरमियान में होते हैं, वो जो है 19-20 ही होते हैं। आप इतने लोगों को बताते हैं उनकी जिंदगी के बारे में, तो आपको वो बर्डन नहीं फील होता? आपने बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा है। अनफॉर्चुनेटली हमारे लोग बहुत ज़्यादा डिप्रेस हैं। मैंने 84 से ये स्टार्ट किया था, 2002 में मैंने डिप्लोमा किया, फिर एस्ट्रोलॉजी का नेपाल से जाके जो 3 साल का था। तो इतने डिप्रेशन में कई दफ़ा ऐसे लगता है बंदे को कि यार इनके डिप्रेशन सुन के मैं खुद बहुत डिप्रेस हो गया। और खाना काबा जाने का एक दफ़ा मुझे इत्तफाक हुआ था, तो मैं इतना डिप्रेस था कि मैंने वहाँ पर जाकर दुआ मांगी थी अल्लाह से कि या अल्लाह, ये इल्म जो मैंने सीखा है मुझे इससे किसी तरीके से निजात मिल जाए, ताकि मैं इन दुखों का गवाह ना बन सकूँ जो मैंने देखे। ये बड़ा डिप्रेसिंग होता है। और आप जितने सेंसेबल हैं, पढ़े लिखे हैं, आपको सेंस है कि आप बता सकते हैं। जी रीड करते हम। एक मेरा सवाल है, सिर्फ एक मिनट दस दो
किन्ने दिनों बाद जराबां चों स्मैल आना शुरू हो जाती है? ये किस किस्म की तुम्हारी क्यूरोसिटी है? एस्ट्रोलॉजी में साइंटिस्ट्री नहीं है। लेकिन चेक करना सूंघ के फिर भी सारे मगर मौलवी साहब ये शौक आपको कैसे पैदा हुआ था? ये शौक इसलिए पैदा हुआ था कि मैं खेलता था फर्स्ट क्लास क्रिकेट। अच्छा। तो मुझे एक एम ए मलिक साहब होते थे जिन्होंने किताब लिखी हाथ की ज़ुबान। तो एक दफ़ा मैं उनका एक शो देख रहा था जिस तरह हम ये शो कर रहे हैं, तो वो शो था नीलाम घर। तो मैं उस वक्त बहुत छोटा था, तो एक हाथ निकला ऐसे, उन्होंने ऐसे हाथ देखा तो उन्होंने कहा ये हाथ किसी आर्टिस्ट का है। तो जब वो खातून सामने आई तो वो तारा सैयद थी, तो उस बात ने मुझे हिट किया कि यार मैं इनसे जाकर मिलता हूँ और पूछता हूँ कि क्या मैं टेस्ट क्रिकेटर बन जाऊँगा। मेरा एक ही क्वेश्चन था। ओके। तो मैं जाकर उनसे मिला, उन्होंने आज भी मेरे पास वो रीडिंग पढ़ी हुई, उन्होंने कहा तुम बन जाओगे, तुम बहुत फेमस होगे, दुनिया ट्रैवल करोगे, बहुत नाम होगा, ये होगा वो होगा। मैंने वो कॉलर उठा कर जरा और स्टार बनना शुरू कर दिया। फिर अनफॉर्चुनेटली जब मैं नहीं बना, और मैं उस वक्त इस्लामिया कॉलेज सिविल लाइन्स में खेलता था क्रिकेट, तो अमीर बशीर साहब एक आए, वो पामिस्ट्री भी जानते थे, एस्ट्रोलॉजी भी जानते थे। उन्होंने जब मेरा हॉरोस्कोप बनाया ना, तो उन्होंने मुझे कहा कि नहीं, आई डोंट थिंक कि तू टेस्ट क्रिकेटर बनेगा, तो कोई ऐसा ही प्रोफेशन होगा तुम्हारा जो मेरा और तुम्हारा प्रोफेशन है। मैंने कहा जी आपका प्रोफेशन एस्ट्रोलॉजी है, पामिस्ट्री है, मेरा तो ये कभी प्रोफेशन था ही नहीं, ना मेरा कभी इंटरेस्ट है। तो जब मैं नहीं बना ना टेस्ट क्रिकेटर, तो तब मैंने देखा कि यार ये पढ़ते कैसे हैं। तो पहली दफ़ा फिर मैंने हाथ की ज़ुबान किताब लाकर वो पढ़नी शुरू की, और पढ़ते पढ़ते फिर उस पर बंदा फिर डूब। क्या बात है सर, क्या यहाँ से स्टार्ट हुआ था। वैसे आप अपना भी हाथ खुद देखते हैं? नहीं, वो तो होंगे नहीं सिर्फ। फ़र्ज़ करें कि आपको जिस तरह रशियन आती है, तो आपको जब भी रशियन का कोई लेटर पढ़ेंगे या कोई फ्रेज पढ़ेंगे, कोई सब्जेक्ट पढ़ेंगे, कोई सेंटेंस पढ़ेंगे, आप पढ़ लेंगे। तो इसमें अपना हाथ पढ़ना कोई इतना कोई बड़ा मार का नहीं है। नहीं, मार का तो नहीं, मगर वैसे हाँ, out of बिल्कुल curiosity डेफिनेटली देख लेते हैं। हाँ, क्या है, बस ऐसे ही अपना वो सारा आपको पता चल गया होगा। डेफिनेटली पढ़ते हैं। वाह वाह। वैसे आप हाथ दिखाना चाहेंगी? हाँ ज़रूर, क्यों नहीं। तो आप दिखाइए ना, मैं क्या हाथ पकड़ के आगे करूँ? मैंने इनका अभी तक हाथ नहीं देखा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। और मुझे बताया गया है कि ये बाय प्रोफेशन मॉडल है। ठीक है। ठीक है। ये बात याद रख रहे कि मैंने पामिस्ट्री 20 साल पहले छोड़ दी थी, इस वजह से कि पामिस्ट्री बहुत ऑथेंटिक नॉलेज नहीं होता, एस्ट्रोलॉजी ज़्यादा था। अच्छा। इनके हाथ पर जैसे ये मेरा हाथ अगर फोकस कर सके, तो अगर आप ये देखिए, ये वाई बना हुआ है, वाई बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आपको लग रहा है ऐसे। हाँ, इनके हाथ पर भी बना होगा। इनके और हर वो बंदा जो यहाँ पर बैठा हुआ है, उसका डायरेक्टली कंसर्न एक्सप्रेशन से है, आर्टिस्ट्री से है। अपने उसके हाथ पर ये डेफिनेटली ब्रेन लाइन के एंड पे वाई बना होगा। चेक कर लें। ठीक है। वाई 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 वो वाला नहीं। इट इज कॉल्ड राइटर्स फोक। एक्सप्रेशन, कंसल्टेंसी, काउंसलिंग, एक्टिंग इज डायरेक्टली कंसर्न विद द। आपके है वाई? दिखा दें, वो देखना चाह रहे हैं। तो डेफिनेटली होगा ना, ये देखिए ये बना हुआ है। ओके। वैसे मौलवी साहब, आपको अब तक कितने लोग हाथ दिखा चुके हैं? आपका जो सवाल है उसके दो सेक्शंस है। पहला कि कितने हाथ दिखा चुके हैं। हाँ जी। सारे रिश्तेदार जितने भी हैं ना और शरीक, हाँ जी, इन्होंने सबने हाथ दिखाए और ये सबको दिखाते हैं। और कुल मिला के ये कितने आज तक आप जिंदगी में हाथ देख चुके हैं? काउंट नहीं किया, मतलब पर फिर एनी एस्टिमेट कोई आपका अंदाजन कि यार इतने तो हो चुके होंगे? ये हो गया पहला। जो दूसरा है सेक्शन के, टोटल आज तक मैंने पाम रीडिंग और हॉरोस्कोप कितने बनाए, दैट वुड बी इन मिलियंस। मिलियंस में? ओए होए होए, क्या बात है। और मैं उसमें बताऊं कि हेड ऑफ द स्टेट से लेकर हर शोबे के अंदर जितने भी लोग होते हैं। अच्छा। एक बंदे दे हाथ नहीं सी, तो पैर वेख ले इन्होंने। आपने कहा कि हेड ऑफ द स्टेट भी, ये क्या पुराने हेड ऑफ द स्टेट्स थे कोई? हाँ जी। अच्छा, पुराने हेड ऑफ द स्टेट थे, उन्होंने भी दिखाया? हाँ, मेरी किताबों में अगर आप उन पर बहुत सारे ऐसे लोग जिन्हें आप बहुत जानते हैं, उन सब के हाथों के ओरिजिनल प्रिंट्स भी लगे हुए हैं। ओके। विद देयर सिग्नेचर्स लगे हुए हैं। हाँ। और साथ में बहुत सारों के फिर हॉरोस्कोप मैंने बनाया, जिसमें हेड ऑफ द स्टेट से लेकर बेनज़ीर, मुर्जा भुट्टो, भुट्टी साहब, उससे लेकर हर सेक्टर पर कितने जिन्हें जिन्हें आप जान सकते हैं वो सब। अच्छा, क्या बात है मौसम भाई। अगर आप कोई बात करते होंगे, अक्सर लोग उसको सीरियस ले जाते होंगे, तो आप कोई एहतियात करते हैं कुछ बोलते वक्त, या फिर कोई तरीका होता है खास? मसलन जो हाथ वेख दे ना, हेलमेट पा लेंदे, बंदा हमला ना कर दे। ये जो आपका क्वेश्चन है, ये बड़ा कॉमन पूछा जाता है। जब आप रीडिंग हो या आप कंसल्टेंट हो ना, तो फिर आप अगले की पर्सनैलिटी नहीं देखते। आपका जो फ़र्ज़ है, जो ड्यूटी है, वो आपने करनी होती है। तो वो अगर हम किसी का चार्ट पढ़ रहे हैं, अच्छा है या बुरा है, ये अल्लाह की तकदीर है। हम उसको क्या करते हैं, हम
अल्लाह की तकदीर को पढ़ने की कोशिश करते हैं, क्या लेकर पैदा हुए हैं, आपको क्या मिला है और आपके साथ आगे क्या होगा। हम इसको सिर्फ उसी तरह पढ़ देते हैं जिस तरह है। हम उसे ना बेहतर कर सकते हैं, ना बेहतर करने की कोई तरकीब बताते हैं, ना कोई पत्थर पहनाते हैं, ना कोई चिल्ला है, ना यूँ है, ना ये है, ना वो है। इसका एस्ट्रोलॉजी से कोई कंसर्न नहीं है। तो इसलिए हम सिर्फ चार्ट रीडिंग करते हैं और यही एस्ट्रोलॉजी है बस। क्या बात है सर। सर 600 बंदा हुए कितनी देगा लगनी है? डिपेंड करता है कि बंदे किस साइज के हैं और देखें किस चीज की। चावल की देखें, चावल की 600 बंदे। देखें 600 बंदे। बताएं मौसम साहब। वेलकम बैक जी रबानिया। हमने अभी आप मॉडलिंग करी, आगे आपको एक्टिंग का शौक है? बहुत ज़्यादा शौक है एक्टिंग का, और आई गेस मैं इसी फील्ड को लेकर चलूंगी, एक्टिंग की, प्रोफेशनल। ड्रामे पसंद है, फिल्में पसंद है, क्या पसंद है? मुझे कुछ इस टाइप के रोल्स बहुत पसंद है कि जब वो क्राइंग सीन्स होते हैं और इमोशनल सीन्स। वैसे आपको पसंद है रोना? बहुत नहीं, रोना पसंद नहीं। रोना पसंद नहीं है? मतलब ये है कि अच्छा लगता है मुझे, पता नहीं कोई रो रहा हो उसको कोई देख ऐसे के। लव स्टोरी और रो रहा हो, ट्रेजिक कैरेक्टर पसंद हाँ है? ट्रेजिक कैरेक्टर। मगर नहीं, वैसे आपको रोने का नहीं कि लोग रो रहे हो तो आपको मैं मजा बात आता है? बात पर रोना शुरू कर देती हूँ। बात बात पर रोना शुरू? बहुत emotional आखिरी बार किस बात पर रोई थी? पता नहीं, मामा ने डांटा होगा शायद। मामा ने डांटा? किस बात पे डांट पड़ती है अमूमन? गई को काम वाम नहीं करती हो। अच्छा, तो आप रोना शुरू कर देती हैं? एक तो डांट- काम भी नहीं मुझे करती, कोई रोना हरकत है, शुरू कर डांटे देती में रोना शुरू कर देती हूँ। हैं। अच्छा, और गुस्सा आ फिर मामा ने दोबारा गुस्से पूछा? में भी रोती हूँ मैं, गुस्से में भी रोती हैं और खुशी में? खुशी में भी रोती हूँ। सर आजकल बहुत सारे लोग एस्ट्रोलॉजी करें, टैरो रीडिंग करें, और काफ़ी उसमें से फेक भी होते हैं, तो कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं? देखिए, इसको डिफरेंशिएट करना बड़ा आसान है। एक ही अगर आप उनसे क्वेश्चन करें कि आपकी क्वालिफिकेशन इस खास फील्ड में क्या है, उसका आंसर आपको बता देगा। और हर वो आदमी जो ये कहे कि जी मैं कहीं से पढ़ा हुआ हूँ लेकिन उस्ताद की कोई डिग्री मेरे पास नहीं है, जिसे हम पंजाबी में बेउस्तादा कहते हैं, तो बेउस्तादी की कोई हैसियत नहीं होती। वैसे वो नेचुरली आता है और ये मैंने फिर थोड़ा बहुत पढ़ा और इल्म आ गया मेरे पास। वैल्यू, हाँ, आई एम सॉरी अगेन, मगर ये बात बुरी लग सकती है कि कोई भी एक साइंटिफिक नॉलेज विच इज़ कॉल्ड साइंस आपको बगैर अल्हाम के एक दिन उठे और आपको साइंस आ गई। इज़ इट पॉसिबल? क्या ये हो सकता है? ये सब वो लोग हैं जो प्रोफेशनल नहीं हैं, बातें करके लोगों को घुमा के इधर करते हैं। आप हम यहाँ पर सब लोग बैठे हैं, भाई बैठे हैं, ये बैठे हैं, मैं बैठा हूँ, आप बैठे हैं, तो क्वालिफिकेशन के बेस पर जाकर बैठे हैं कि हम एक दिन उठे और आकर वासिफ साहब के शो में बैठ गए। ये पॉसिबल है? क्वालिफिकेशन होगी, बेस होगी, स्ट्रेंथ होगी, तो उस पर आप बैठेंगे ना। तो इसलिए कोई भी नॉलेज बगैर एजुकेशन के नहीं होता। फेयर इनफ, बिल्कुल। लेकिन मैं अमना जी से पूछना चाह रहा हूँ कि आप इतनी माशाल्लाह प्यारे हैं, खूबसूरत, मैं ज़िंदगी में इतनी खूबसूरत लड़की देखी नहीं जितनी है। तो मुझे ये बताएं कि मैं भी आपको उतना ही खूबसूरत लग रहा हूँ? बिल्कुल लग रहे हैं, बिल्कुल लग रहे हैं। सिर्फ इंसान का दिल होना चाहिए। दिल तो मेरा है, मैं कहना दिल का रहा क्या है, दिल ही तो एक है जो देना चाहता हूँ, कोई ले नहीं रहा ज़िंदगी में। ये तो चलो बातें, तो आपका दिल इतना प्यारा दिल है माशाल्लाह कि आपने भी तो किसी को दिल देना ही है, तो जिसको दिल देना है वो दिल वाला होगा और कैसा होगा? कोई स्पेसिफिक क्वालिटीज़ नहीं चाहिए, बस केयरिंग हो और बस अच्छा दिखना चाहिए साथ। अच्छा दिखना क्या मतलब? कोई आपके ज़हन में खाका है? हाँ, टॉल होना चाहिए, टॉल हो, हाइट अच्छी होनी चाहिए। कितनी को अच्छी होनी चाहिए? अगर मेरी 5'7" है तो 6 तो होनी चाहिए। 6 होनी चाहिए, ठीक अल्लाह है। दी कसम ला एक चीज़ तो मिली जे चले 6 हो गई। अच्छा, उसके अलावा हाइट होनी चाहिए और ज़ाहिरी शक्ल इतनी मैटर नहीं करती है, वैसे जो है वही होना चाहिए, दिखावा ना करे कोई किसी तो किस्म अमीर का। कितना हो? अमीर डेफिनेटली होना चाहिए, थोड़ा कितना बहुत तो होना डेफिनेटली? चाहिए मुझे ये बताएं 70-80 हज़ार हो गए देखो कि मतलब एक अच्छी जिंदगी गुजर सके। अच्छी जिंदगी, अब ये तो बड़ा रिलेटिव हो गया कि अच्छी जिंदगी क्या होती है। प्रोफेशनली क्या करता हो? प्रोफेशनली कोई बिजनेस करता हो, कोई एक्टर शोबिस से नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, वो भी चलेगा। हाँ, एक्टर शोबिस से भी चलेगा, मसलन के, लेकिन ये पैसे वाला होना चाहिए, होना शक्ल चाहिए। मैटर नहीं करती। हाँ, इतनी मैटर नहीं करती। तो मैं भी तकरीबन को 16-17 साल से रिश्ता ढूंढ रहा हूँ। अच्छा, सिर्फ शक्ल ही मैटर नहीं करती, बाकी सब कुछ है। आपको भी इंशाल्लाह मिल जाएगी जल्दी। मैं चाहता हूँ हम दोनों की तलाश खत्म हो जाए। नहीं, मैं अपनी तलाश जारी रखना चाहती हूँ। वैसे मौजूद है, जिस तरह इन्होंने कहा, ये भी सवाल सबसे कॉमन होता होगा कि शादी नहीं हो रही, मोहब्बत नहीं मिल रही। नहीं, शादी नहीं हो रही से ज़्यादा कॉमन है कि मोहब्बत नहीं मिल रही। मोहब्बत नहीं मिल रही, आई कैन तो इमेजिन। मेरे दोनों पैकेज हैं। हमारे पास ऐसे ऐसे लोग आते हैं जिनकी 3-3 शादियां हुई हैं, अच्छा, औरतें भी मर्द भी, मगर उनको वो कहते हैं ना, वो सच्ची मोहब्बत नहीं लगी अभी तक नहीं। नहीं। और ठीक है। अक्सर हमारे पास ये, आई डोंट नो कि व्हाट इज़ द फिनोमेना बिहाइंड इट, बट अब ये फिनोमेना बन चुका है। इसी चीज़ को तलाश करते हुए अपने जो हकीकी रिश्ते हैं वो खो देती है। लेकिन सर अगर मैं, जैसे मेरी शादी नहीं हो रही, तकरीबन एज भी आपकी क्या हो गई थी? तकरीबन है अभी 22।
22 ज़रबे 2। अगर आपको हाथ दिखाऊं, मुझे क्यों लड़कियां रिजेक्ट करती हैं और मेरी कब तक शादी होगी? अगर आप मेरा हाथ देख लें तो मेहरबानी। आप दिखाएं दिखाएं जी, दिखाएं आप दिखाएं। दिखाएं। मैंने आप इधर तशरीफ लाएं। आपका ये देखें, आपका वाई डब्ल्यू बनता जा रहा है। ये बड़ा मसला बन गया है। अपना दिखाओ भाई। ये सर प्लीज, हर चीज बतानी है आपने। 24 साल आपकी एज हो गई ना, नजर आ रही है। मेरी नजर आ रही तो सीधा स्कूले जाना ना। अब बस ठीक है, कम ठीक है। शादी कब होगी? कोई 3 साल ते इंतजार करते गुजर जाएंगे। क्यों? मुल्की हालात ठीक हो रहे हैं? उस तो बाद तुहानू ख्याल आना शुरू है कि यार थोड़ा ज़्यादा लेट हो रहे हैं, ना ही कराते ज़्यादा बेहतर है। और वैसे आपको इनके हाथ पे वाई नहीं नजर आ रहा होगा, इनका वाई मुंह पे है। या चौधरी आराम से, मैं यहीं बैठा हूँ। लड़ते सारे रस्ते लड़ते हैं। पता है मुझे व्हाट हैपेंड। या चौधरी Yes. هذا नफर माफी कोइस क्यों माफी क्यों नहीं इसकी? पहले नहीं था चौधरी। सर जी आप ही गल करते ने हाँ। ते आप ही मेरे गल पै जांदे ने। What do you mean? यकीन करो भी कोई ऐसी गल ही नहीं हुई, इन्हां दी हुक्म दी तामील करना ही मुश्किल हो जाता है। या चौधरी इन्नहु आम 2025 लिज़ालिक तफ़अलु फिल क़दीमती। हाँ जी, यह गल सी सर। कहते ने 2025 आ गया है, पुरानियां सारियां गड्डियां जड़ियां ने ये सेल करके तो नवे मॉडल लेने ने। अच्छा, सब ऑक्शन में आजकल ऑक्शन में क्या करो, ओके, इन्होंने ऑर्डर दिता है सर। ठीक है, तो हुण इस गल तो मुकर गए ने। इत्तखिज़ इजराअन व सअफ़अलु ज़ालिक हज़ा क़रीबा। सर मैं तो फिर पूरी कोशिश की थी। हाँ। सर गड्डियां तो तुसीं देखो ना किहड़ियां ने, करोड़ा अरबां रुपए ली गड्डियां ने कोई लैंदा है थे, लेकिन फिर भी मैं कोशिश की थी सर कि मैं सारियां गड्डियां नूं कहंदे ने ऑक्शन कर, मैं हेड करांगा, मैं खुद बैठ के हर चीज दा रेट देखांगा। ما في كبير زيادة حبيبي، بس رولز رويس فراري لامبرغيني بغاتي زي كذا बस। ਇਹ ਗੱਡੀਆਂ ਸਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਸੀਆਂ ਨੇ। ठीक है, ਇਹ ਗੱਡੀਆਂ ਸਨ ਸਰ। ओके। ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਬੁਲਾਏ ਸਰ। हाँ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਬੰਦੇ ਬੁਲਾਏ, ਬਲਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਜ਼ਰਾ ਸਸਤੀਆਂ ਮਿਲ मैंने इसलिए नहीं फिर रिप्लाई किया मेरा। ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਲੌਗ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਮੈਸੇਜ ਤੇ ਮੇਰਾ ਦੇਖ ਲਿਆ ਸਰ। 4 ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਲੱਭ ਜਾਣੇ ਸਨ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੱਭ ਜਾਣੇ ਸਨ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। अच्छा ਜੀ ਸਰ, मिस हो गया, सॉरी। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੰਦੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਤੇ ਆਕਸ਼ਨ ਤੇ ਲਾਈ। ओके। ਉਹ ਫਿਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸਰ? يا شودري لم يتجاوز أي إجرام مبلغ $200,000। हाँ जी, $2 लाख तो ज्यादा उत्ते बोली को गई ही नहीं सर। $2 लाख? أيوة हाँ जी। मगर ये तो बड़े अच्छे पैसे हैं, $2 लाख। ما في زيادة يا حبيبي، هذا شوية। कहते जी बड़िया महंगियां गड्डियां ने, कम से कम $7.5 लाख की गड्डी है। अय्वा। लेकिन सर इतने हुण बंदा देखो ना, ਉਹਦਾ एक्सीडेंट हो जाए किन्ने पैसे लगते ने। लोग इस खौफ तो नहीं लेंदे कि वर्कशॉप ले जाइए, ਇਹਦਾ ਪੁਰਜ਼ਾ ਨਾ ਲੱਭੇ। ਉਹ ਤੇ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ 2-2 ਲੱਖ ਉਹ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। أيوة يا شودري هذا أوكشن سوي خسارة। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਾਰਾ ਮੈਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ auction मगर ਵਿੱਚ। क्यों $2 लाख मिले? और सारे दिन अपने मामे चाचे भाई सन। السلام عليكم। انت عارف؟ ايوه حبيبي انا عارف। ماي جاد कौन है? انت ما في معلومه يا حبيبي، ماني. انت ما في شوف سوشيال ميديا، انت ما في شوف جوجل। अच्छा कह रहे मैंने सोशल मीडिया और गूगल पे देखा हुआ है। ਸਾਰੇ ਦਾ ਹੱਥ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਹੋਰ ਕਿੰਨਾ ਮੋਟਾ ਹੋਏਗਾ। खाओ फिर रोग नहीं नान जिडा। इधर देखो सर, हर लकीर काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। सर लगता मोटरवे जा रहे ने। देखो इन्नियां लकीरां ने उत्ते, अल्लाह माफ करे। خمسة زوجة فيه कम अज़ कम 5 बीवियाँ ज़रूर होंगी। अच्छा जी। और ये इस वक्त अपनी 5वीं के बारे में जहन में सोच रहे हैं। हालांकि तुसी ये देखो कि ज़हन जड़ा हैगा मुंह नालों छोटा है। आज यार मैं बड़ा
स्पेशल थोड़े को लाए हैं यार। अच्छा यार तबादला नहीं हो रहा। कितने दिन हो गए मैं दरखास्त दी हुई यार, घरों में निकलना जेड़े थाने च मैं होने लगा ना 3.5 घंटे तो मैंने जाने च लग जाते हैं। आज मैं अपने SP साहब नु कहा, मैं सर मेरा तबादला करो। अच्छा कहंदे ने हो गया है। मैं कहा अच्छा जी किस तरह, कहंदे ने नाल वाला कमरा ले जी सर, नाल वाले कमरे से मैंने बहा दिता ने। मैंने कहते ने पुत्र उधर फायदा है भी हीटर लगा हुआ है, AC वाला कमरा छड़ दे। मैं क्या मेरे नाल बड़े प्यार कर रहे ने। वो मैंने याद है थोड़े दिन बाद तो गर्मियां शुरू होने वाली, वो AC वाला आप ले लिया। ओ माशाल्लाह इन्हां नूं तो लभ रहे हैं। अच्छा लिया डाला यार ये बंदा सर ओ क्यों यार बड़ा जरूरी अपना चौधरी सरवर साहब। नहीं चौधरी चौधरी सरवर साहब नहीं है नहीं असल आजकल पता नहीं लग रहा भी केड़ी पार्टी दे विच ने, इस वास्ते मैं 10 मिनट वो नहीं और से देखो। ओए मैं क्या भी इन्होंने मैं किधर देखा है। हाँ नहीं मेरा ख्याल है नहीं, मैं किसी प्रोग्राम में देखा है। बड़ी मौजूद शख्सियत ने। यस कौन है? ओ मैंने हुण समझ आई है। मौजम खान साहब की करदे ने? एस्ट्रोलॉजर। अच्छा जी एस्ट्रोलॉजी किवें होंदी है? बताइए सर कैसे होती है? सर जी दसो मेरा तबादला नहीं हो रहा, थोड़ी बड़ी मेहरबानी है। तो काम शम कैसा जा रहा है? वो आप सोच रहे मैं थे आगे फंस गया। साडी डेट ऑफ बर्थ की है वो 10 के फसण वाली गल है। नहीं वो तो पता लग जाएगा भी ये तो 100 साल का पुराना है। ये कितने मैं तो बिल्कुल मुस्तकबिल करीब दे विच आ गया। ते माशाल्लाह कान नहीं दस देना, आम पब्लिक नूं ना पता लग जाए। हाँ ये नहीं सन नहीं दसांगा। सन जरूरी है नहीं, सिर्फ डेट ऑफ बर्थ ते खाली आप ही कर रहे हो कि भरजाई ने भी कम सिखाया ना? भरजाई कौन? भरजाई अरे वो भरजाई ये नहीं है। मैं सर जदों भी मना हाँ सॉरी मैनूं हुण याद आया मैं कितने वेख्या है। हाँ इन्हां नाल ही वेख्या है। अरे ये वो नहीं है। अच्छा वो माशाल्लाह ते दूसरी कर लेने तो सानू दसे ही नहीं। अरे भाई ये वो नहीं है। नहीं थाने च एंट्री करानी चाहिए है भी जब वो है ही नहीं तो कैसे? अच्छा है ही नहीं। हाँ अलहदगी किस तरह हुई? अरे कौन सी अलहदगी? वो अलग है वो अलग है। अच्छा अलग अलग रह रहे हो, 2 घरों का किराया किस तरह बर्दाश्त करोगे? नहीं की मामला है? वो मौजम साहब हैं, वो हमना हैं, उनका नहीं है ताल्लुक। ओ माफ करना शादी नहीं हुई? नहीं मतलब क्यों नहीं हुई? जो तो गल बात तय होगी तो शादी। अरे किसने कहा गल बात तय होगी? नहीं हो फिर मैंने को गलतफहमी हो रही है। आपको गलतफहमी? आई एम सॉरी अबाउट दैट। मतलब किस गल तो नाराजगी है? नहीं तो तुम तो पहले नहीं पता लग जाता भी हो सकती है कि नहीं हो सकती? अरे वो कब कोई ताल्लुक है ही नहीं। अच्छा है ही नहीं। वही मैं सोचता मैं बाजी नु किधर देखा है। हाँ ओ मॉडल है कि नहीं? यस। ओ माय गॉड आई एम सॉरी अबाउट हमना जी। हमना जी हाँ ऐसा प्यारा है जी जी म्यूजिकल नाम है। ओके हमना सारे गामा पता नहीं सा हमना। सर जी दसो मेरे बारे में दसो। एक तो तबादला मेरा डेट ऑफ बर्थ तो बताए ना भाई। डेट ऑफ बर्थ मैनू की पता उन्होंने डेट ऑफ बर्थ की अपनी बताओ। मैं समझा अपनी पूछ रहे हैं। सॉरी कांच दस नहीं यूं जी दस देने सर। 1 अप्रैल है, अप्रैल फूल डे वाला दिन है, कोई सालगिरह तो भी नहीं आਉਂਦਾ। किसी भी दिन हो सकती है क्योंकि अप्रैल फूल तो सारे लिए जैसा ही होता है। हाँ लेकिन वो डेट ऑफ बर्थ ही 1 अप्रैल है ना सर। सन ना पूछना जो 67 साल उम्र बन नहीं हाथ नहीं देखते। मुझे नहीं पता। नहीं किस तरह पता लगता है सर? हाथ वेखो ना दौलत दी एडी लंबी लकीर है तो किधर रिकवरी नहीं हो रही। हर बंदे ने मैंने कहा सर देखो जरा एक बारी बस। क्या बात है? अच्छा जी ईमान नाल सही गल सर जी दसो फिर कोई मामला तय करिए। वो कहते ना क्या बात ते क्या बात ओली गल है। सीधियां लकीरां और इन्हां दे हत्थ उत्ते देखो ओही ब्रेन दे उत्ते वाए बनया है। ਇਹਦੇ ਚ ਹੈਗਾ कि तरक्की करेगा आदमी और किसी भी टाइम अज कल परसों किसी भी टाइम तरक्की हो सकती है और किसी भी टाइम तब्दीली भी हो सकती है। 16 साल हो गए ने 3 ही फुੱਲ ने इन्हां नूं पानी दे दे के तंग आ वेलकम बैक टू गपशप। हम ना ये बताएं, आपने कहा आपको एक्टिंग का शौक है तो कोई आपके फेवरेट एक्टर्स भी हैं? बिल्कुल हैं, क्यों नहीं है। जिनके साथ आप सोचती हो कि मैंने इनके साथ काम करना है? हमजा अली अब्बासी काफी अच्छे एक्टर लगते हैं मुझे। हमजा अली उनके साथ जरूर काम करना चाहूंगी। ठीक है, एक तो हमजा अली अब्बासी होगी, उनके अलावा भी कोई इंडियन है? हाँ तो बताइए। आदित्य रॉय कपूर। ओए और हॉलीवुड की साइड पे कोई नहीं यार मुझे वहाँ पे कोई लड़का नहीं ऐसा निकला। हाँ कोरियंस हैं कुछ। कोरियंस भी हैं बट उधर तक अप्रोच नहीं है तो मुझे उनके नाम नहीं याद रहते। नहीं तो आदित्य रॉय कपूर का कौन सा हमारा नंबर पास पड़ा हुआ है, उन पे भी अप्रोच नहीं है। हो सकता है
तो कोरियन भी बताइए आप। मुझे कोरियंस के नाम नहीं याद होते ना, कैसे पता चलेगा कि कौन सा है वो? शक्ल से देख के पहचान लेते हैं। साढ़े मेहमान भी वधिया जी, एक हत्थ वेखदा है, एक शक्ल वेखदा है। मगर कोई इनका ड्रामा कोई आपको बता सके? हाँ, ट्रू ब्यूटी सीजन है, काफी मजे का है। ट्रू ब्यूटी सीजन में हाँ जो साहब हैं हीरो, हाँ जी, वो बिल्कुल। और दूसरी तरफ आदित्य रॉय कपूर और तीसरी तरफ हमजा अली बासी। हाँ, और अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में और जो इंस्पायर्ड पर्सनालिटी है वो वसीम बदामी। वसीम बदामी? कहाँ वो तीनों एक्टर्स में फैली थी और एकदम शिफ्ट करके वसीम बदामी में आ गए। ड्रामा करना चाहेंगे, फिल्म करना चाहिए, पहले ये तो बताएं। ड्रामा करना चाहूंगी। ड्रामा करना चाहेंगे, कोई ऐसा ड्रामा हो जिसके अंदर ये कोरियन एक्टर जो हैं, जो भी हैं, वो भी हो उसके अंदर, और हमजा अब्बासी भी हो, और आदित्य रॉय कपूर भी हो, और वसीम बदामी भी डालते थोड़ा सा, मतलब ठीक है। उनको तो ज्यादा डाले, उनको ज्यादा डाला है, ज्यादा वसीम बदामी डालते हैं, ठीक है। और 4 हीरोज हैं और आप अकेली हीरोइन। ओए होए, तो आखिर में क्या फिर डिसाइड होगा कौन हीरो बनेगा इवेंचुअली? आई गेस वसीम बदामी। वसीम बदामी जीत जाएंगे, और ये तीनों एक्टर जो हैं, तीनों सारे वसीम बदामी साहब छा गए हैं। आप बदामी साहब का शो देखती हैं? बिल्कुल देखती हूँ। तो ये बताइए कि सियासत का भी शौक है फिर आपको? नहीं, मुझे सियासत का शौक नहीं। बदामी के शो में जो मैं गेस्ट उनके रमजान ट्रांसमिशन ज्यादा देखती हूँ। अच्छा, रमजान ट्रांसमिशन में, ठीक है, ओके, वो वाला काफी सालों से देख रही हूँ। चले, उनको मैं कहूँगा मुझे धोखा देके वो आपको हाँ, टेल हिम ना। नहीं, आपको धोखा क्या दिया मैंने? अभी तो हम बैठे मिले। अभी मिले, अभी खत्म हो गए। खत्म हो गया। यही के लिए था जी। ऑडियंस का सवाल जी सर। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयद आतिफ फिरोज है। मेरा सवाल है मौज़म साहब से कि अगर कोई इंसान एस्ट्रोलॉजी को फेक कहे तो आप उसको कैसे कन्विंस करेंगे? देखिए, किसी भी चीज़ को फेक कहने के लिए उसके पास कोई दलील होनी चाहिए। जब आप किसी सब्जेक्ट को निगेट करते हैं ना, तो पहले आपको ये जानना चाहिए कि वो सब्जेक्ट क्या आपको आता है या उसकी इन्फॉर्मेशन है। बहुत सारे लोग मैंने देखा है ये सोशल मीडिया पर भी ये कहते हैं कि जी एस्ट्रोलॉजी कोई इल्म नहीं है। कोई ऐसा एक लॉजिक उनका भी हमें आना चाहिए कि क्यों ये ऐसा नहीं है। हम कहते हैं कि एस्ट्रोलॉजी प्लानिटरी लैंग्वेज है। आपके यहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे, कोई 2-1 आदमी अपना कोई एक साइंस बता दे, मैं आपको बता दूंगा कि उन पर क्या सर्कमस्टांसेस चल रहे हैं। अभी प्रूव हो जाएगा कि ये ठीक है या नहीं ठीक। सर ने वैसे मेरे साथ किया अभी बैक स्टेज, मैंने अपनी डेट ऑफ बर्थ बताई थी, तो क्या हुआ फिर? और इन्होंने मुझे थोड़ा सा पिछले कुछ सालों का इंसाइट दिया, और अगले इस साल का इन्होंने कहा कि बेहतर होंगे। ये तो बड़ा इन्होंने ओपन ऑफर दिया। आप अपना स्टार साइन बताएं जी। अक्टूबर, विच इज लिब्रा। लिब्रा है ये। 2 लिब्रा इस वक्त सरेआम पर हैं। 1 इज इमरान खान, ठीक है, एंड सेकंड इज दैट पर्सन। अच्छा, क्लियर? जो इमरान खान साहब की सर्कमस्टांसेस हैं, हाँ, और जो इनकी प्लानिटरी कंडीशन है, अगर आप इनको मैच करेंगे तो आपको इनके ऑलमोस्ट इवेंट जो लाइफ में गुजर रहे हैं बिल्कुल सेम नजर आएंगे। अगर ये अपना पिछला 1.5 साल देख लें, ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, तो इनकी ज़िंदगी में डोमेस्टिक अफेयर को लेकर, उन रिलेशनशिप को लेकर जो पर्सनल इनके साथ जुड़े हुए हैं, उनसे लेकर इनको काफ़ी सारी अनसर्टन कंडीशन बर्दाश्त करना पड़ी हैं। अच्छा, जिसे अब ये मैनेज कर रहे हैं। ओके। और ये पहले मैनेजफुल नहीं थी, इन्हें समझ नहीं आ रही थी कि उन चीज़ों को देखना कैसे। मैंने अभी इनका जब ऐसे हाथ कर रहे थे तभी मैंने देखा था कि हाँ, इनके हाथ पर बहुत सारी लाइंस यहाँ से लेकर इसको इससे क्रॉस कर रही हैं। तो इनको जो डोमेस्टिक पर्सनल फ्रंट पर जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो अब ख़त्म होने को है, जो पहले नहीं थी। और ये मेरी बात याद रखें कि इन्होंने मेरे कान में कहा कि अराउंड 40 इनकी एज है। अगर इनकी एज एग्जैक्टली 40 है तो ये जो 40 से ऑनवर्ड्स टाइम चलेगा इनका 60s तक, 20 ईयर्स, ये फेज़ इनकी ज़िंदगी का दी अल्टीमेट फेज़ होगा। जो इन्होंने पिछली ज़िंदगी गुजारी उसमें स्ट्रगल काफ़ी ज़्यादा थी, एफर्ट्स बहुत ज़्यादा थी, रिज़ल्ट मिलने हर एक बंदे को मिलते हैं, मगर वो नहीं थे जो बंदा एक्सपेक्ट कर रहा था। तो आई थिंक कि 2025 वुड बी द टर्निंग पॉइंट फॉर हिम। अच्छा, यानी कि आप कहना चाह रहे हैं कि 2025 में अब इनका आगे जो 20 साल हैं वो इनके जबरदस्त होने वाले हैं। वो हनी अलबेला को फोन करे, कैंसिल कर दो, हमने चेंज नहीं करना। तो यही देखे ना, इनको अगर देखे पिछले 1.5 साल से इनको जो पिछला साल गुजरा है, चीज़ें शेप अप होना शुरू हुई हैं। अल्टीमेट शेप अप नहीं हुई हैं, अब शेप अप होंगी। अच्छा, और नेक्स्ट ईयर अगर अल्लाह करे हम फिर दोबारा मिलते हैं विद इन 2025-26, देन ही वुड बी डिफरेंट स्टार देन नाउ। ओए होए होए, शरीको सुनो सुनो, मगर और ये सच कह रहे हैं। अच्छा जी, जितनी भी बातें उन्होंने की सच कही। क्या बात है कि उन्होंने डोमेस्टिक वाली तरह बताइएगा। डोमेस्टिक सफर नहीं करते, ज़्यादा अमेरिका ही जाते हैं। और सर मैं गाड़ी बड़ी कब लूँगा ये बताएं ज़रा, मेरी ख्वाहिश है मैं को प्राडो लूँ कोई। जितनी आपके पास बड़ी गाड़ी है फिर इसके ऊपर सिर्फ जहाज़ ही होता है। सर क्या बात है, देख लो फिर सर जबरदस्त, मैं तो मान गया था। वैसे आपने ये एक तरफ कहा कि इनका स्टार साइन जो है वो इस वक्त लिब्रा है, और आपने साथ ही मुशाबत दी थी कि जी इमरान खान साहब का भी जो है वो भी लिब्रा है, तो उनके बारे में भी आपको आइडिया है?
जिस तरह आपने इनका दिया? देखिए, अगर आप मेरे वेबसाइट पे चले जाएं, मेरे सोशल मीडिया पे चले जाएं, तो मैंने आज से तकरीबन कोई 4 साल पहले मैंने ये कहा था कि पीटीआई होगी, इमरान खान साहब पॉलिटिक्स में नहीं होंगे। एंड सिंस देन ही इज ऑफ फ्रॉम द पॉलिटिक्स। अच्छा, नहीं वो तो आपने पहले कह दिया, अब आप क्या कहते हैं? सेम कि वो अगर फर्ज करें कि साल एक के बाद अगर वो फ्रीडम पाते हैं तो तब भी वो पॉलिटिक्स के हिस्सा नहीं होंगे। ओहो, अच्छा, ये ना हो कि पॉलिटिशियन ही होते तुसी अंदर होए हो। मैं अंदर था, तुम क्या कहते रहे? तो बहुत ही बुरे जी। क्वेश्चन अगला किनका है? अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम समीर अकबर है। सर से सवाल है, साइटोलॉजी से क्या आप स्टूडेंट हैं, पढ़ते रहे हैं, कोई ऐसा भी कभी हुआ है कि ज़िंदगी में कोई शागिर्द हो आपका और इस टाइम वो आपसे इल्म सीख के आपसे बुलंद तरीन सतह पे पहुंच गया हो? ऐसा तो नहीं है कि कोई मेरा शागिर्द ऐसा हो जो मुझसे आगे निकल गया हो। हर जो टीचर है उसकी ख्वाहिश होती है कि स्टूडेंट उससे आगे बढ़े। इसीलिए कहा जाता है द टीचर इज़ वन हु डिस्पेल्स द डार्कनेस, कि जो आपके अंदर डार्कनेस है उसको ख़त्म करे, आपको बेहतर बनाए। मेरे गुरु जो है उनका नाम है डॉक्टर बालाराम उपाध्याय रेग्मी। उन्होंने 2 दफ़ा नेपाली अखबार को इंटरव्यूज़ में ये कहा कि मुझसे अगर कोई आगे है तो वो मेरा स्टूडेंट है। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो मैं समझता हूँ उसकी कटिंग मेरे पास पड़ी हुई है। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम शहबाज सैफ़ी है और मेरा सवाल सर से है कि कभी ऐसा हुआ कि आपकी प्रेडिक्शन किसी ने रिजेक्ट कर दी हो और बाद में सही साबित होने पर सॉरी किया हो? देखिए, जब आप किसी को कहते हैं ना कि किसी ने रिजेक्ट कर दिया, तो नॉर्मली आप बात कर रहे हैं फ्यूचर की, तो फ्यूचर की तो सारी बातें सुन लेते हैं, मगर एक ऐसा होता है जैसे आदमी फील करता है यार ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन ऐसा हो जाता है। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जैसे शाहजहान बुगटी है, ये कभी पॉलिटिक्स में नहीं थे। आज से कोई 20 साल पहले भी ये मेरे क्लाइंट थे, अभी भी उनसे बात होती है, तब भी मैंने इन्हें कहा था कि आपको पॉलिटिक्स ज्वाइन करनी चाहिए, तब पॉलिटिक्स में नहीं थे। और फिर उसके बाद वो बहुत दफ़ा एमएनए बने हैं, तो फिर वो कई दफ़ा कहते हैं कि यार पता नहीं आपने कैसे पढ़ लिया था, नाउ आई एम द पार्ट ऑफ द पॉलिटिक्स। जी अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम तारिक है और मेरा मौजूम साहब से सवाल है कि अभी चैम्पियन ट्रॉफी हो रही है, आपका इल्म क्या कहता है कि कौन सी टीम विन करेगी? कोई एस्ट्रोलॉजर कतई तौर पर स्पोर्ट्स की कोई प्रेडिक्शंस नहीं कर सकता, इसलिए ये जितने भी लोग करते हैं ये एज ए फ़न लें, एज ए मजाक लें, यहाँ तक। जी सर। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम अज़हर आसी है, मैं पंजाबी पोइट्री सुनाना चाहना। जी, किसकी है सर पोइट्री? जी अपनी है। ताड़ी अपनी? जी जी। दुनिया बंद पटारी वांगू, खोले कौन मदारी वांगू, तुम ही यार दिलासे देना है झूठी दुनिया सारी वांगू। हर कोई हथ ला नसदा जावे, कौडी दे खिड़कारी वांगू, मुल्ला दीन दे हिस्से कीते, गिरदावर पटवारी वांगू, खुंजिया वेला हथ ना आवे, हथों छुट्टी लारी वांगू, ते सज्जन आसी अजकल हो गए आ जिंदगी बेइतबारी वांगू। जी भाई। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम अली है। मेरा सवाल आपसे है, अगर आप किसी की लाइफ की प्रेडिक्शन करते हैं और वो अच्छी नहीं आती, तो आप क्या उसको सोल्यूशन भी देते हैं या फिर एनजी सबर ना काम चलाना पड़ता है? एस्ट्रोलॉजी सिर्फ चार्ट पढ़ने का नाम है। इससे आगे जब आप अमलियात की तरफ जाते हैं, लोगों की तकदीरें तब्दील करने का दावा या उस पर अमल करने की बात करते हैं, ये शिर्क है। आप शरीक हो रहे हैं उस काम में जिसमें आप ये कह रहे हैं अगले को कि मैं आपकी तकदीर ठीक कर सकता हूँ, यानी कि जो अल्लाह कर रहा है वो ठीक नहीं है और जो मैं करने जा रहा हूँ ये ठीक है। ऐसा कोई कॉन्सेप्ट इस्लाम में नहीं है, स्ट्रेट शिर्क है, ऐसा कोई एस्ट्रोलॉजी से कंसर्न नहीं। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उस्मान मुस्तफ़ा है। मेरा सवाल सर से है, सर क्या आप एस्ट्रोलॉजी से अगले 5 साल की अपनी प्रेडिक्शन कर सकते हैं? अगर की है तो काइंडली थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन भी कर दीजिएगा। देखिए, प्रेडिक्शन होती है इल्म गैब की, रीड करना होता है कि आप अपना चार्ट पढ़ते हैं, हमने यहाँ पढ़ते हैं 5 साल कैसे रहेंगे। अल्लाह की ख़ास मेहरबानी मुझ पर ये रही है कि जब से मैंने होश संभाला आज तक कभी ज़िंदगी में कोई ऐसा दिन नहीं आया जिस दिन मुझे अपने किसी भी चीज़ पर रिग्रेट करना पड़े या पछतावा कि मेरे पास ये नहीं था। तो ये सबसे अच्छी बात है। औलाद है, डॉटर है, मेरी डॉक्टर है, मैं खुद हूँ। ज़िंदगी में जो जो चाहा, जिस तरह चाहा, वो हमेशा उस तरह होता है। सर हर बैंक चो तुहानू नवी कापी मिल जाती पर उन्होंने कहा जो चाहा सानू नहीं मिलती। मैं मौजूद साहब, हमना जी हमारा एक सेगमेंट है जिसमें आपसे मैं सवाल पूछूंगा और ऑप्शंस दूंगा, आपको उनमें सही जवाब चूज करना है। कहीं पे लगे कि जवाब नहीं देना चाह रहे या नहीं दे पा रहे तो आप जनरल नॉलेज पे जा सकते हैं। वहां पर अगर सही जवाब दिया तो विद एवरी राइट आंसर यू गेट 5000। स्टार्ट किससे करूं? पहले वो कह रही हैं आपसे स्टार्ट कीजिए। मौजूद साहब ये बता दीजिए, एक लिफ्ट के अंदर आप एंटर हुए हैं, उसमें 3 लोग मौजूद हैं। एक के साथ सेल्फी लेंगे, एक को स्माइल देंगे और एक को आप कहेंगे कि मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ चुका हुआ है। ऑप्शंस आपके पास जो है वो हैं हारिस अज़मी, सादिक मलिक साहब और सैयद हैदर जाफरी।
तो सेल्फी किसके साथ है? सादिक मलिक को मैं बाय बाय कहूँगा। बाय बाय कहेंगे, उनको फ्लोर आ गया सादिक साहब का, उनका आ गया फ्लोर। हारिस साहब के साथ स्माइल होगी, ठीक है, और हैदर साहब को तस्वीर होगी, ठीक है। चांद पे जा रहे हैं, स्पेस रॉकेट में किसी एक को साथ ले जाएं, जिसको लेके जाएंगे उनको वहीं छोड़ाएंगे, अलबत्ता आप खुद वापस आ जाएंगे। किसको चांद पे छोड़ना चाहते हैं, सामिया खान या हुमायूं महबूब? आई थिंक हुमायूं महबूब। हुमायूं महबूब को छोड़ दिया चांद पे। सर ये बताइए, एक लॉन्ग फ्लाइट पे जा रहे हैं, साथ वाली सीट खाली है, क्या चाहेंगे, कौन 7-8 घंटे के लिए आपके साथ आके बैठे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं माहिरा खान, सबा कमर और हानिया आमिर। माहिरा खान। माहिरा खान होंगी। टाइटैनिक पे जा रहे हैं, 2 VIP पास हैं, किसको टाइटैनिक पे अपने साथ लेके जाना चाहेंगे आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान और मौलाना फजलुर रहमान साहब। आशिक अवान ये इसलिए है कि आपने पॉलिटिक्स में आकर करना क्या था, ये उसे मैं पूछूंगा और मुझे समझ आएगी वो पॉलिटिक्स में करने क्या आई। हाँ तो बन के पूछिए सवाल है। क्योंकि अगर उन्होंने ज़्यादा जोर से जवाब दे दिया तो फिर आप खुद फंसेंगे। ठीक है, डूबती कश्ती में सवार हैं और 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास, किसको देंगे दूसरी लाइफ जैकेट आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं रबानिया शर्जील और हमना फारूक। रबानिया शर्जील। हमना देखें, मैं हूं ना। बिल्कुल। हमना जी आपकी बारी है, बताइए फिर। आप भी लिफ्ट के अंदर एंटर हुई, 3 लोग मौजूद, एक के साथ सेल्फी, एक को स्माइल और एक को कहने के फ्लोर आ गया। ऑप्शंस आपके पास जो है वो है मोहसिन नवीद रांझा, HSY और नोमी अंसारी। मोहसिन नवीद रांझा को कहूंगी फ्लोर आ गया। ठीक है, स्माइल किसको दे रही है? स्माइल HSY और तस्वीर है नोमी अंसारी के साथ। चांद पे जा रही हैं, स्पेस रॉकेट में किसी को साथ ले जाएं, जिसको लेके जाएंगी उनको वहीं छोड़ेंगी, अलबत्ता आप वापस आ रही हैं। कौन होगा वो? ऑप्शंस है सना सफीनाज और जारा शाहजहां। आइए सना सफीनाज। ठीक है, ये बताइए टाइटैनिक पे आप भी जा रही हैं, 2 VIP पास हैं, किसको लेके जाएंगी टाइटैनिक पे अपने साथ और क्यों? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब मियां नवाज शरीफ साहब और मियां शहबाज शरीफ साहब। मियां नवाज शरीफ साहब। कोई खास वजह? बिकॉज आई एम ए सपोर्टर, तो इसी वजह से। इनकी वजह से। और शहबाज शरीफ साहब की सपोर्टर नहीं है? जाहिर है, दोनों भाई हैं, एक भाई चले जाएंगे दूसरे भाई रह लेंगे, कोई ठीक है। डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स हैं आपके पास भी, बता दीजिए वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किन को दे रही हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं कैसर पिया और इफ्तिखार ठाकुर। इफ्तिखार ठाकुर। कोई खास वजह? वो जानते नहीं है ना दोनों को। नहीं, कैसर पिया को जानती हूँ। किधर है वो? गए हुए हैं, कैसर पिया गए हुए हैं। ठीक है, ओके, कैसर पिया तो गए हुए हैं, इफ्तिखार ठाकुर कहाँ हैं? आप हैं? हाँ बिल्कुल पता है मुझे। पता है आपको? पता है? हाँ, तो मैंने आपको बचा लिया ना। थैंक यू सो मच, आपने मुझे बचाया। जबरदस्त हो गया इफ्तिखार ठाकुर साहब, मुबारक हो आपको बहुत बहुत। लेकिन सर मैंने नाक भी लंबा करवाना पड़ा। मगर थैंक यू सो मच मौजूद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया शो पे तशरीफ लाने का, एंड बेस्ट ऑफ लक। मैडम आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सारी टीम का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि हम आपको बड़े सालों से देख रहे हैं टीवी पे, ग्रेट आर्टिस्ट हैं जो पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। और आई थिंक मेरे लिए हर वो आदमी बहुत मुकद्दम है, बहुत मोहतरम है, जिसने पाकिस्तान में कहीं भी कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से पाकिस्तान का नाम बढ़ा। बहुत बहुत नवाज़िश आपकी। थैंक यू सो मच एंड हमना, थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर, एंड थैंक यू सो मच आप सबको बहुत बहुत।